मेरी भाभी इतनी खूबसूरत थीं कि मैं उनका दीवाना हो गया था। पहले तो वह दिखने में सुंदर लगती थी, लेकिन अब तो पूरी तरह जवानी में चूर थीं। मैं जब उन्हें देखता था तो मेरा उनके साथ वो सब करने का बहुत मन करता था। एक दिन तो मैंने भाभी को खीरे का इस्तेमाल करते हुए देख लिया था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उनके हाथ में एक बड़ा सा खीरा था। मैं तो देखकर दंग रह गया। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी मेरी भाभी की है। उनका नाम रोशनी है। वह दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। अगर कोई भी उन्हें एक बार देख ले तो उनके साथ वो सब करने की कल्पना करने लगेगा। मेरी भाभी अब पूरी तरह जवानी में चूर हो चुकी थी। 28 साल की थी, लेकिन अभी तक उनकी सुहागरात नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे भाई फौजी थे। वो शादी के अगले दिन चले गए थे। उनकी शादी को 2 महीने हो गए थे। एक दिन बॉर्डर पर लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। अब भाभी विधवा हो चुकी थी। जब पापा ने भाभी की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई तो पता चला कि भाभी की कुंडली में दोष है, जिससे पता चला कि भैया की मृत्यु दोष के कारण हुई है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, भाभी का वो सब करने का बहुत मन कर रहा था। भाभी जो चाहती थी वह नहीं हो पा रहा था। एक दिन मैंने भाभी को उस हालत में देख लिया जिस हाल में मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं भाभी के कमरे में कुछ काम से गया था। मैंने देखा भाभी खीरे का इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने मुझे देखकर तुरंत खीरा छुपा लिया और मैं भी ऐसा नाटक किया कि जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। मुझे नहीं पता था कि उनके भोले चेहरे के पीछे और एक चेहरा है। जब मैंने भाभी को देखा तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि मैं उन्हें खीरे का इस्तेमाल करते हुए देख लिया है, लेकिन इस बारे में ना तो मैं कुछ बोल रहा था और ना ही भाभी। फिर शाम को हम सब बैठकर खाना खा रहे थे। तभी भाभी मुझे कुछ इशारा करके बोल रही थी, लेकिन मैं उनकी बात नहीं समझा। जब मैं खाना खा लिया तो भाभी बोली, चलो देवर जी, हम छत पर घूम कर आते हैं। मुझे अंदर से लगने लगा कि शायद भाभी वो वाली बात के बारे में कुछ पूछेंगी। उसके बाद मैं भाभी के साथ छत पर चला गया। कुछ देर हम दोनों शांत रहे। मुझे लगा पहले भाभी बोलेंगी और उन्हें लगा कि पहले मैं बोलूँगा। फिर मैं ही पूछा, भाभी तुम मुझे छत पर क्यों बुला कर लाई हो? फिर भाभी बड़ी धीमी आवाज़ में बोली, तुमने मुझे वह करते हुए देख लिया था ना? मैंने अनजान बनते हुए कहा, कहाँ देख लिया था? भाभी बोली, वही जो मैं उस दिन कमरे में खीरे का इस्तेमाल कर रही थी। मैंने कहा, भाभी मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था। भाभी बोली, मुझे सब पता है, तू झूठ बोल रहा है, तूने वह भी देखी थी। भाभी बार बार घुमा के मुझसे इस चीज़ के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा, भाभी एक दिन तो तुम्हें वह सब करने का मौका मिलेगा, तो अभी से टाइम क्यों बर्बाद करती हो? फिर भाभी बोली, तू मेरी बात नहीं समझेगा, और वहाँ से नीचे चली गई। मुझे सब समझ में आ रहा था कि भाभी मेरे साथ वो सब करना चाहती थी, नहीं तो वह इस तरह से मुझे बुलाकर वो सब के बारे में बात नहीं करती। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया, लेकिन भाभी बहुत टेंशन में रहती थी। मम्मी पापा को भी बहुत टेंशन हो रही थी कि जवान बहू घर में बैठी है। फिर एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, भाभी की कुंडली में जो दोष है उसका कोई उपाय नहीं है क्या? तो मम्मी जवाब नहीं दी और बोली, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मी की बातों से लग रहा था कि उपाय जो भी है, लेकिन आसान नहीं था। उसके बाद पता लगाने के लिए उस ज्योतिषी के पास गया था जिसने भाभी की कुंडली देखी थी। जब मैं उनसे उपाय पूछा तो उपाय सुनकर मेरे होश उड़ गए। ज्योतिष ने कहा कि भाभी के साथ जो शादी करेगा वह 2 महीने में ही मर जाएगा। उनकी दूसरी शादी संपन्न नहीं हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि सब कुछ जानते हुए भी भाभी के साथ में शादी कौन करेगा? यह जानते हुए कि 2 महीने बाद ही ख़त्म हो जाएगा, इतना बड़ा पाप कौन करेगा? फिर मैंने कहा, बाबा यह तो बहुत गलत रास्ता है, कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसमें किसी की जान का कोई भी खतरा ना हो। फिर वह बोले, एक रास्ता है। इससे पहले वे अपनी बात पूरी करते कि उनको हार्ट अटैक आ गया और सब लोग उनको लेकर अस्पताल चले गए। उसके बाद मैं घर लौट आया। जब मैं घर आया तो देखा मम्मी पापा बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने मम्मी से पूछा, क्या बात है, तुम लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हो? तो पापा बोले, बेटा तेरी भाभी की शादी फिक्स हो गई है। मैंने कहा, लेकिन पापा किससे? तो वह बोले, एक लड़का है। मैंने कहा, लेकिन पापा आपको तो ज्योतिष की बात याद है ना कि भाभी से जो लड़का शादी करेगा वह शादी के 2 महीने बाद ही। मम्मी बोली, बेटा अब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हम रोशनी की तीसरी शादी कर देंगे।
मैंने कहा, लेकिन मम्मी उस लड़के के घर वालों पर क्या बीतेगी? पापा बोले, हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उस लड़के के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो रोशनी के दोस्त की वजह से अपनी ज़िंदगी खोएगा। मैंने कहा, पापा, ठंडे दिमाग से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। उसके बाद मैं भाभी के कमरे में गया। जब मैं कमरे के बाहर ही था तो मुझे भाभी के कमरे से वो वाली मूवी की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैं धीरे से दरवाजे के पास गया तो देखा दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर मैं छत के ऊपर गया क्योंकि भाभी के कमरे में ऊपर एक खिड़की थी जो छत से जुड़ी थी। मैंने वहाँ से छुप कर देखा तो भाभी वही वाली मूवी देख रही थी। भाभी वह सब करने के लिए इस कदर उतावली थी कि कभी कभी तो मेरा मन करता था कि मैं ही उनके साथ वह सब कर दूं, लेकिन सगी भाभी होने के नाते मैं रुक जाता था। उसके बाद मैं नीचे चला आया। मुझे जोरों की भूख लग रही थी तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी जल्दी से खाना निकाल दो, मुझे भूख लग रही है। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। मैं अपने कमरे में सोया था, तब अचानक भाभी मेरे कमरे में आ गई। वह मुझसे बोली, शिवम, तूने एक चीज़ देखी है? और मोबाइल मेरे आगे करके वही वाली मूवी दिखाने लगी। मैंने कहा, भाभी तुम यह सब क्या कर रही हो? तो भाभी बोली, देखो तो बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा देवर हूँ। भाभी बोली, तो क्या हुआ, हम भी तो वो सब कर सकते हैं, इसमें गलत क्या है? तभी मुझे पापा बुलाने लगे। मैं वहाँ चला गया। उसके बाद रात को मैं खाना खाकर सोने लगा। मेरी आदत थी कि मुझे 1 बजे से पहले नींद नहीं आती थी। जब मेरे घर में सब लोग सो जाते थे तब जाकर कहीं मुझे नींद आती थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में लेटा था। फिर भाभी मेरे बेड पर जाकर लेट गई। मैंने कहा, भाभी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे सोना है। तो भाभी बोली, आज मैं भी तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ। मैंने कहा, भाभी तुम अपने कमरे में जाकर सो। फिर मैंने भाभी का हाथ पकड़ के उनके कमरे में छोड़ दिया। भाभी की आदत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अगर जल्दी उनकी शादी नहीं होती तो वह हमारे साथ ही वो सब करने लगेंगी। आखिर मैं भी अब जवान हो चुका था तो अपने आप को कब तक रोक पाऊँगा। तभी मुझे याद आया कि ज्योतिषी मुझे और कोई रास्ते के बारे में बताने वाले थे। तभी उनको हार्ट अटैक आ गया था। उसके बाद मैं फिर उनके पास गया। मैं उनका हाल चाल पूछा। वह अब पूरी तरह स्वस्थ थे। मैंने कहा, पंडित जी, उस दिन आप मुझे भाभी के बारे में कुछ उपाय बताने वाले थे। हाँ बेटा, हमें एक बहुत बड़ी पूजा करनी होगी, तभी तुम्हारी भाभी के ऊपर से यह दोष हटेगा। और हाँ, मैं तुम्हें पूजा में जो सामान चाहिए उसकी एक पर्ची बनाकर दे देता हूँ। कल मेरे आने से पहले अपने मम्मी पापा से कहकर तुम सारी तैयारी कर लेना। उसके बाद मैं घर चला आया। पंडित जी आए और उन्होंने अच्छी तरह पूजा पाठ करके चले गए। पंडित जी ने कहा था कि अब इसकी शादी हो जाएगी और पंडित जी की बात सच हो गई।